HTML स्टैंड फॉर हाइपर। अब बोलिएगा नहीं, ठीक है, मैं नहीं तो एक्सेस छीन लूंगा आपसे बोलने की, तो अब बोलिएगा नहीं। हाइपर टेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे मैं कहूंगा हाँ भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। अपने माइक अभी भी आपके ऑन है तो ऑफ कर दें उनको। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज किस लिए इस्तेमाल होती है? ये कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए बैकबोन लैंग्वेज है। ये काम क्या करती है इसका? ये कंटेंट डिफाइन करती है। जो हमने कंटेंट की बात की है ना, कि एक वेबसाइट के अंदर ये कंटेंट होता है, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये डिफाइन करती है वीडियोस को, ऑडियोज को, टेक्स्ट को। कैसे डिफाइन करती है? टैग्स के जरिए, ठीक है। वो स्पेसिफिक टैग्स बना दिए गए हैं, वो अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता है HTML लैंग्वेज है तो आपकी उर्दू भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, इस तरह अरेबिक, सारी लैंग्वेजेस होती हैं। उन लैंग्वेजेस के एलिमेंट्स होते हैं हरूफ तहज्जी, ठीक है। हर लैंग्वेज के वो वर्ड्स होते हैं। तो अलिफ बे पे उर्दू के, ABC इंग्लिश के, ठीक है। इस तरह HTML के भी आपके एलिमेंट्स हैं। अगर इंग्लिश के एलिमेंट्स कहें तो ABC अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो चीजें आ रही होती हैं आपकी, ठीक है। और अगर हम कहें उर्दू में तो आपके अलिफ पे एलिमेंट्स है ना, उनको जोड़ते हैं तो नई चीज बन जाती है। इस तरह आपके लैंग्वेज के भी एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट को टैग भी कहा जाता है उन एलिमेंट्स को, ठीक है। एलिमेंट बोलूं टैग बोलूं सेम चीज है। अब एलिमेंट लिखते कैसे हैं पेज के अंदर? ये नोटपैड आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, इसको ओपन कर लेना। ओपन करके आपने कैसे स्टार्ट करना? आंखें बंद करके आपने शुरू कर देना ऐसे। ये चीज, इसमें टैग लिखा जाता है। इसमें टैग, एंगल ब्रैकेट आपके कीबोर्ड पे होती है, ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, इसमें होता है टैग। अब टैग या बोलूं या एलिमेंट बोलूं सेम चीज है। टैग को जिसको स्टार्ट करना है मोस्टली उसको क्लोज करना है, मोस्टली, ज्यादातर। बाकी कोई कुछ ऐसे हैं जिनको क्लोज नहीं करना है, वो बताता जाऊंगा। तो यहां पर आ जाए, पहला टैग आपका HTML को करते हैं क्लोज। मैंने कहा साथ ही ये चीज याद रखनी है, जिसको स्टार्ट करना है उसको क्लोज करना है, आदत बना लेनी है अपनी, ठीक है। पहले HTML लगाया, अब ये बता रहा है HTML आपने लिखा, तो किसको बताना होता है हमने कोड करके? ब्राउजर को बताना होता है कि ये चीज ऐसे कर दो। यहां पर ये बताएगा ब्राउजर को कि हाँ कोई HTML का कोड आने वाला है। ब्राउजर रीड करता है टॉप टू बॉटम, HTML के कोड को पढ़ता ब्राउजर है, फिर ये एक रिकॉग्नाइज डिस्प्ले दिखाता है आपको, ठीक है। तभी तो ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो यहां पर देखें हमने HTML लगाया, HTML के दो चाइल्ड आगे, एक हेड को क्लोज करना नहीं भूलना, एक बॉडी, बॉडी को क्लोज करना नहीं भूलना। ये पहले कर दिया करें, ये पहले कर दिया करें। फिर अपने इससे एरोज जो होते हैं आपके जो कीबोर्ड पे, उनसे आप नीचे ऊपर हो सकते हैं, इस तरह आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा, ये मैं जगह छोड़ी, यहां पर ये जगह छोड़ी, एक टैब दिया, यहां पर भी टैब प्लस प्रेस किया था, यहां पर भी टैब प्रेस किया था। तो ये टैब प्रेस करने का मकसद था ये जरा आगे चला जाए, ये जरा क्लियर हो जाए, पता चले कि ये दोनों के दोनों HTML में आ रहे हैं, ये HTML के चाइल्ड हैं, ठीक है। एक हायरार्की होती है ना, वो हायरार्की बना के हमने कोड को करना है, वरना ये ऐसे कर देंगे तो कुछ इशू नहीं होगा। यहां पर भी तो आपको पता चल रहा है हायरार्की ही चल रही है, देखने वाले को फिर भी पता चलेगा हाँ भाई देखिएगा क्या हुआ है। यहां पर पहले HTML आया, HTML में हेड आया, हेड क्लोज हो गया, बॉडी आया, बॉडी क्लोज हो गया। दोनों के दोनों आपस में क्या है? सिबलिंग है। अगर ये बॉडी हेड के अंदर होता फिर हम कहते बॉडी हेड का चाइल्ड है, वरना नहीं। अभी अभी क्या हुआ? अभी हेड और बॉडी आपस में सिबलिंग है, HTML इन सब का आप पेरेंट है, इन दोनों का पेरेंट है। आपको अगर एक लाइन में कोड समझ आ जाता है तो फिर आपको सारी चीजें समझ आए। ये हायरार्की आपको समझनी है, इनके टैग्स का लेवल आपको समझना है, ठीक है। ये जरूरी है आगे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि इनका लेवल आपने समझना। मैं वापस वैसे ही करता हूं इसको, ये देखिए मैंने वापस कर दिया वैसे ही। अब ये चीज रट्टा लगा लें, माइंड में बैठा लें, आंखों में सेव कर लें, हाथों पे इसको रख लें, ये ऐसे ही करना है हर वक्त। जब भी कोड स्टार्ट करना है पहला काम ये करना है, जब भी न्यू फाइल ओपन करनी है पहला काम ये करना है। तो इसलिए जो आपके एडिटर्स हैं उन्होंने पहले से ही ये बना के रखा हुआ है। वो जब भी आप न्यू फाइल न्यू करते हो एडिटर्स में, जो आपके सहूलत देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एडिटर्स आपको, तो वो पहले से ही लिखा लिखाया आपको दे देते हैं ये चीजें।
तो वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट में नहीं, हमने नोटपैड प्लस प्लस ही यूज करना है, क्योंकि हमें पता चले कि स्पेलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। स्पेल मिस्टेक करेंगे तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, हमने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। तो इसलिए यहां पर होगी आपसे मिस्टेक, जब मिस्टेक होगी एरर आएगा, एरर आएगा तो फिर आपको उसकी कदर का पता चलेगा, वरना चीजें अच्छी अच्छी चलती एक्सक्यूज मी रहेंगी, सर। ठीक है, तो नुकसान का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। जी जी। सर जो ये टैग्स होते हैं इनको कैपिटल में लिख सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इनको कैपिटल में लिख सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है, इनको आप कैपिटल में लिख सकते हो। पर मैंने एक चीज बताई थी आपको, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है वेब डेवलपमेंट के, कि एक वेबसाइट को कैसे डेवलप किया जा सकता है। जो वेबसाइट उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करती है वही एक अच्छी वेबसाइट कहलाती है। उसी वेबसाइट की एसईओ अच्छी होती है, ठीक है, उसी वेबसाइट की आप कह सकते हैं रैंकिंग अच्छी होती है, क्योंकि मीट्स करती है उनके स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। जो आपकी मतलब आपकी जो लेवल के बंदे होते हैं, या आप कह सकते हैं जो आपकी आदतों की मिलती हैं, जिनसे आपकी आदतें, तो आपकी उनसे दोस्ती अच्छी हो जाती है। बाकी जिनसे आपकी नहीं मिलती तो वो जरा दूर रहते हैं आपसे। वही चीज जो W3C ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, जो वेबसाइट उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करेगी वो एक अच्छी वेबसाइट कहलाएगी। वो करीब होगी उनके स्टैंडर्ड्स के, जो जरा कम उनके स्टैंडर्ड्स को मिलेगी वो अच्छी वेबसाइट नहीं कहलाएगी। तो W3C ने सारे रूल्स बनाए हैं, सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि वेबसाइट को कैसे कैसे बनाना है। तो W3C कहती है कि इस कोड को आप छोटी एबीसी में लिखे। इसके पीछे उन्होंने रीजन ये बताई है कि आपकी जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है वो आपकी लोअर केस इस्तेमाल होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपका लोअर केस चलता है, आपकी मैसेजिंग के अंदर, आपके न्यूज़पेपर के अंदर, आपके आर्टिकल्स में लोअर केस चलता है। तो ये उन्होंने कहा लोअर केस अकवर्ड नहीं लगता, और एक लिखना आसान है, इस पे लोगों के हाथ बैठे हुए हैं, ठीक है, इस पे लोगों के हाथ बैठे हुए हैं लिखने पे। तो इसको इसलिए लोअर केस में लिखना है, वरना आप अपर केस में लिख दें कोई इशू नहीं होगा, बट स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि इसको लोअर केस में आपने लिखना है। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू अच्छा वेरी अच्छा, मच। हेड में आ जाए। अब हेड में मैंने एक और टैब प्रेस किया, भाई जरा आगे हो जाए थोड़ा सा, ताकि पता चले कि हेड में टाइटल आ रहा है। टाइटल, इस टाइटल को एक ही लाइन में क्लोज कर दिया तो ये मेरी मर्जी है, वैसे ही बेशक इसको नीचे कर दें तो अच्छा हो जाएगा। इस तरह फिर इसमें लिख दें दिस इज टाइटल। अब ये जो चीज है ये कंटेंट है, ये सारे टैग्स हैं, ये सारे टैग्स हैं। ये जो चीज है जो इन टैग्स के दरमियान में लिखी जाती है, स्टार्ट के टैग में और एंड के टैग के दरमियान में जो चीज लिखी जाती है वो आपका कंटेंट कहलाता है। अब ये कंटेंट किसी भी वेबसाइट का कुछ भी हो सकता है, ये वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है, ठीक है। जो 9th की क्लास थी, बुक्स थी, उसके टॉपिक और थे, जो 10th की थी किताब, उसके जो आप कह सकते हैं टॉपिक और थे। तो इस तरह साइंस के टॉपिक्स और हैं, ठीक है, उर्दू का टॉपिक और है। तो ये वेबसाइट्स पे डिपेंड करता है कौन सी वेबसाइट किस तरह की है, उस तरह का उसका टाइटल होगा। तो टाइटल आपको क्लाइंट बताता है, तो कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें हैं वो आपको साथ साथ पता चलती रहेंगी। टाइटल क्या, टाइटल कहां पे शो होता है? टाइटल आपका ये टैब पे शो हो रहा होता है, वेलकम टू द एसयू यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है, सरगोदा यूनिवर्सिटी। प्रोफिशिएंट फ्लेम इन्होंने लिखा, इन्होंने कॉन्टेक्टस लिखा, इन्होंने फिनिक्स डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स लिखा, ये नोटपैड लिखा आ रहा है, ये व्हाट्सएप लिखा आ रहा है, ये व्हाट्सएप का लोगो बना है, ये इनका कोई नहीं फैव आइकन इसको बोलते हैं जो यहाँ पर लगा आ रहा होता है, ये फैव आइकन है, ये जी इनका फैव आइकन है, ये इनका फैव आइकन है, ये इनका फैव आइकन है। तो आपके हेड में कौन सी चीजें आती हैं वो आपको बताता चलूं। हेड में अभी तक के लिए हमने टाइटल और फेविकॉन, फेविकॉन बोलते हैं, कुछ कुछ फैव आइकन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे हेड में दो भी लगानी है, एक तो टाइटल जो लगा दिया, दूसरा लगाना फेविकॉन फैव आइकन, वो बाद में लगाएंगे। हेड में क्या होता है, हेड में आपकी इन दो चीजों के अलावा कोई चीज भी नजर नहीं आ रही होती, कोई चीज भी नजर नहीं आती इन दो चीजों के अलावा हेड में। बाकी सारी की सारी चीजों के इफेक्ट नजर आएंगे, वो आगे आगे पता चलता जाएगा आपको, मैं बताऊंगा, याद करवाऊंगा कि मैंने ये बात कही थी।
तो वो उन चीजों के आपको अफेक्ट नजर आएंगे, वो चीजें नहीं नजर आएंगी। जिस तरह ये टाइटल आपको यहां पर सामने नजर आ गया, हेड आइकन आपको नजर आएगा यहां पर, इस तरह और कोई चीज हेड में जो लगी होगी वो नजर नहीं आएगी। बट बॉडी, बॉडी में जो भी लिखोगे वो आपके व्यू पोर्ट में नजर आएगा। ये आपका व्यू पोर्ट, सामने नजर आने वाला एरिया, ये जो सामने सामने, ऊपर नहीं, ऊपर आपकी टैब्स में हेड वाली चीजें, बॉडी में जो ये सारे व्यू पोर्ट में, ये समझ आ रही है आपको व्यू पोर्ट? ये जो सामने सारा कुछ नजर आ रहा है ये व्यू पोर्ट है जी। अभी कुछ पूछना था किसी ने, ऐसा लगा जैसे। चल आगे चल, हेड और बॉडी का समझ आ गया। अब मैं इतना सा लिख के ना इसको सेव करता हूं, तो सेव कैसे करना है? फाइल में जाएं, सेव एज पे क्लिक करें, सेव एज भी हो जाएगा। पहली दफा तो सेव पे क्लिक करने से भी हो जाता है। मैं सेव, तो ये लिखा है कंट्रोल एस, कंट्रोल आल्ट प्लस एस। तो यहां पर आपको अपनी जो कीबोर्ड पे है ना उस पे ग्रिप बनानी है, ठीक है, शॉर्टकट कीज पे ग्रिप बनानी है। एक डेवलपर की जो ग्रिप है वो शॉर्टकट कीज पे होनी चाहिए। एक ग्राफिक डिजाइनर है, क्रिएटिव डिजाइनर है, उसकी ग्रिप उसके माउस पे होनी चाहिए। तो आप डेवलपर्स होंगे इंशाल्लाह, तो आपकी ग्रिप आपके कीबोर्ड पे होनी चाहिए, शॉर्टकट कीज पे होनी चाहिए। तो यहां पर कंट्रोल एस प्रेस करने से पहली दफा आपके पास पॉपअप आएगा। उस पॉपअप में आपने इस फाइल का नाम देना है और इस फाइल की एक्सटेंशन देनी है। एक्सटेंशन क्या होती है? फाइल की टाइप, कि ये किस तरह की फाइल है। आपकी इमेज जेपीजी होती है, पीएनजी होती है, आपकी वीडियो MP4 होती है, आपकी ऑडियो MP3 होती है, ठीक है, आपकी वर्ड की फाइल होती है, .xlx की फाइल होती है, .csv की फाइल होती है। तो फाइल की एक टाइप होती है, फाइल की एक्सटेंशन होती है। इस तरह यहां पर भी इस फाइल की एक एक्सटेंशन भी होगी, इसका एक नाम भी रखेंगे। तो हमने कोड किया इतना सा, हर दफा ऐसा कोड होगा, माइंड में बैठा लें, तस्वीर खींच लें, इसकी स्क्रीन शॉट ले लें इसका। हर दफा कोड जब भी पेज स्टार्ट करेंगे ऐसा आपने करना ही करना है, ठीक है। तो आपके माइंड में चीजें रहनी चाहिए। दिस इज टाइटल लिखा, बस इसको सेव करने जा रहा हूं। मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया। एस प्रेस करने के बाद यहां पर मैंने इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या होना चाहिए? तो वेब पेज का हमेशा हमेशा नाम आपने हाइफन से देना है, स्पेस नहीं देना वेब पेज के नाम में। ये चीज पल्ले से बांध लें। वेब पेज का जब भी नाम देना है उसमें स्पेस नहीं देना। वेबसाइट्स में स्पेस का कंसेप्ट नहीं है। फोल्डर का भी नाम देना है तो स्पेस नहीं देना, हाइफन का इस्तेमाल करना है। मैं क्या देने वाला हूं इसको, मैं कहां पर सेव करने वाला हूं इसको? मैंने कहा अपना आज से मैं जाता हूं ई में, ई रोजगार बैच 3 में गया। यहां पर जाके मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। इस फोल्डर का नाम है CLASS क्लास 1। क्या फोल्डर का नाम रखा? क्लास 1। इसमें मैं सेव करूंगा, ठीक है। क्लास 1 के फोल्डर में होता है ऐसे ही है। जब भी आपने कुछ स्टार्ट करना होता है वेबसाइट तो उसका फोल्डर बनाते हो। ये डेस्कटॉप वाली चीजें आपको समझ नहीं आती, मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप यहां पर आए, अपनी एक वेबसाइट का फोल्डर बना लें। भाई मैंने क्लास 1 लिखा है, आप प्रोजेक्ट कह सकते हैं, मेरा प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट। अगर किसी एजेंसी का है, वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, इसको एजेंसी का नाम दे लो, ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस की है, किसी स्कूल की है, भाई इस फोल्डर को स्कूल का नाम दे लो। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं क्लास 1 का। मैंने क्लास 1 में गया यहां पर। अब यहां पर मैंने सेव करने सारी की सारी फाइल्स, तो मैं यहां पर आ गया। मैंने कहा सेव करें, कंट्रोल एस प्रेस किया। यहां पर नाम दे दे कुछ भी। मैंने कहा माय माइनस फर्स्ट, माइनस को हाइफन बोलते हैं, माय फर्स्ट माइनस लेक्चर। अच्छी अप्रोच है हाइफन देना। स्पेस आ जाए इसमें तो कोई इशू नहीं, ये स्पेस आ गया, ये स्पेस आ गया तो कोई इशू नहीं, ठीक है। बट अच्छी अप्रोच नहीं है। अच्छी अप्रोच यही है कि आप यहां पर हाइफन दें, ठीक है। आप यहां पर डैश डाल दें, इसको डैश बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। तो मैंने यहां पर डैश डाल दिया। ये आपकी वेबसाइट का नाम हो जाएगा, सॉरी वेब पेज का नाम हो जाएगा। ये नाम हो गया। अब कंप्लीट अगर हो गया, यहां पर रोक दें इसको, ठीक है। अब इसकी फाइल टाइप देनी है यहां पर। तो फाइल टाइप क्या होती है? यहां पर फाइल टाइप या एक्सटेंशन बोलते हैं, वो क्या होती है? .html। .html ये आपकी
फाइल टाइप हो जाएगी। सेव कहां पर करना है, यहां से लोकेशन चूज करें। मैंने कहा मैंने ई में गया था, वहां पर बैच 3 में गया था, वहां पर क्लास 1 बनाई थी, वहां पर इसको सेव करता हूं। इसका नाम ऑलरेडी रख दिया है, एक्सटेंशन दे दिए हैं, बस सेव प्रेस करना है। जो ही सेव प्रेस किया आपका ये ब्लू हो जाएगा, और अगर आप जाएंगे अपने उधर तो आपका ये माय फर्स्ट लेक्चर सेव भी होके आ जाएगा ब्राउजर की शक्ल में। अगर कुछ लोगों का ब्राउजर ना बन के आए, नोटपैड की फाइल बन के आए, तो राइट क्लिक करें, ओपन विद में जाके आप इसको गूगल क्रोम में ओपन कर सकते हैं। अगर आप पक्का पक्का ओपन करवाना चाहते हैं गूगल क्रोम में, तो आप चूज एन अदर ऐप में जाएं, आप गूगल क्रोम को सिलेक्ट करें, ऑलवेज यूज कर देंगे। ऑलवेज यूज का मतलब है कि हमेशा हमेशा इसी ऐप को इस्तेमाल करो, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ऐड कर दिया। अगर आप ओपन करें तो जिस तरह की ये वेबसाइटें ओपन है उसी तरह का पेज नहीं आगे एक ओपन हो गया, ठीक है। इसमें तो चीजें डाली हुई हैं, यहां पर कोई चीज भी नहीं है। यहां पर एक जस्ट टाइटल आ रहा है जो आपने डाला है, दिस इज टाइटल। ये आज दिस इज टाइटल है, कल ये हो जाएगा वेलकम टू द पाकिस्तान, ठीक है। परसों ये हो जाएगा बेस्ट एजेंसी, मतलब वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करेगा ना, बेस्ट एजेंसी इन मार्केट, ठीक है। कुछ भी हो जाएगा ये यहां पर, ठीक है। टाइटल कुछ भी हो सकता है। गूगल पे जाएंगे, ठीक है, गूगल के पेज पे जाते हैं यहां पर, तो गूगल ने अपना गूगल लिखा हुआ है टाइटल। अगर आप जाएंगे तो ये देखें इनका टाइटल यहां पर गूगल लिखा आ रहा है, इनका फेव आइकन नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, लोड हो रहा होगा। तो ये चीज, ये टाइटल आपको पता चल गया, ये गूगल, इनका गूगल लिखा रहा है। तो आपने टाइटल लिखा दिस इज टाइटल, तो ये कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दें, ठीक है। आप क्या यहाँ पर कर दें, माय फर्स्ट लेक्चर, अच्छा, आपका माय फर्स्ट लेक्चर लिखा आ जाएगा। तो टाइटल आप यहां पर करते हैं। अब नीचे आ जाए, अब मेन काम करना है हमने बॉडी में स्टार्ट। तो बॉडी में जो भी करेंगे, ये इतना सारा व्हाइट एरिया, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट में लिखा नजर आएगा जो भी हम बॉडी में करेंगे, ठीक है जी। आ जाए बॉडी में टाइप करते हैं। अब जब हमने बात की वेबसाइट के कंटेंट की, तो वेबसाइट का कंटेंट होता है टेक्स्ट, वेबसाइट का कंटेंट होता है इमेजेस, वेबसाइट का कंटेंट होता है वीडियोस, वेबसाइट का कंटेंट होता है ऑडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट कंटेंट की। हम वेबसाइट का, हमने कहा एचटीएमएल किस लिए इस्तेमाल होता है, एचटीएमएल होता है यूज टू ऐड कंटेंट इन वेब पेज। एक वेब पेज में कंटेंट को ऐड करता है, कंटेंट को डिफाइन करता है। सिंपल कह सकते हैं HTML से हम बेतरतीब सा कंटेंट लगाते हैं, उसकी तरतीब कोई नहीं होती, उस पर डिजाइन कोई नहीं लगता, उस पर स्टाइल कोई नहीं होता। जस्ट एक तरीका है कि कंटेंट ऐड कर दो, ठीक है। जस्ट एक दफा जगह भर दो, कंटेंट को ऐड कर दो। तो HTML का काम है कंटेंट को ऐड करना। आगे एक लैंग्वेज पढ़ेंगे CSS, जो इस ऐड किए गए कंटेंट को स्टाइल करेगी, डिजाइन देगी। तो यहां पर जस्ट बॉडी में हमने लगाना है कंटेंट। अभी वो कंटेंट कौन सा होगा, टेक्स्ट कंटेंट। बात कर रहे हैं टेक्स्ट कंटेंट की। एक वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है वो टेक्स्ट कंटेंट होता है, लेकिन फिर भी ये वेरी करता है कि वेबसाइट किस तरह की है। अब देखें, अगर इस तरह की कोई वेबसाइट है तो जाहिर बात है इसमें टेक्स्ट कंटेंट होगा। बट अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब में टेक्स्ट कंटेंट ज्यादा है या वीडियो ज्यादा है, वीडियो ज्यादा सर वीडियो ज्यादा है उसमें। तो डिपेंड करता है। अगर कोई इमेजेस की वेबसाइट है तो उसमें इमेजेस ज्यादा होंगी, ठीक है। तो फिर भी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो आपका टेक्स्ट कंटेंट है। मतलब टेक्स्ट तो होता ही होता है ना, तो हमने देखना तो है ना कि लगाना कैसे है टेक्स्ट एक वेबसाइट में। एक वेबसाइट में कंटेंट टेक्स्ट को डिफाइन कैसे करना है, कंटेंट को पुट कैसे करना है, तो उसके पुट करने के तरीके हैं। आपको टैग्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये टैग्स सामने आपके लिखे हैं, इसको माइंड में बिठा लो। हर दफा जब भी कोड स्टार्ट करना है ऐसे ही करना है। HTML लिखा आएगा, HTML क्लोज होगा, उसमें हेड लिखा आएगा, हेड क्लोज होगा, बॉडी लिखा आएगा, बॉडी क्लोज होगा आपका, ठीक है। हेड में टाइटल, टाइटल क्लोज, नीचे बॉडी, बॉडी में आपने काम करना है, ठीक है। अब आ जाए बॉडी में, हमने डालना है टेक्स्ट। टेक्स्ट में अगर आप देखें सारी वेबसाइट्स को ओपन करके, जहां जहां चले जाएं, ये देखें पैराग्राफ, ऊपर छोटी सी हेडिंग, नीचे पैराग्राफ, ये छोटी छोटी हेडिंग्स, फिर पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ, फिर आपका पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वेबसाइट के अंदर।
तो हमने पैराग्राफ लगाने के लिए HTML ने हमें दिया है पी का टैग, पी का टैग। आपने पी ही लिखना है, इसको पैरा नहीं कर देना या पैराग्राफ नहीं पूरा लिख देना, इसको आपने पी ही लिखना है। जिस तरह HTML को आपने HTML ही लिखना है, हेड को आपने हेड ही लिखना है, टाइटल को आपने टाइटल ही लिखना है। आपने कर दी गलती यहां पर, आप ऐसा कर देंगे तो आपकी वेबसाइट कैसी नजर आएगी? आपको वेबसाइट पे कुछ भी, अच्छा अभी इसमें कुछ लिखते हैं, मैं लिख देता हूं दिस एंड दैट, कुछ भी पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको आपकी गलती होगी यहां पर। सर टाइटल का क्लोज नहीं मिला। वो मैंने जानबूझ के किया ना, आपको बताना था कि अगर आप गलती करोगे, ऐसा भूल जाओगे तो आपकी वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको नजर ही नहीं आएगा कुछ। देख रहे हो, आपकी वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ा। आप क्लोज करना भूल गए थे इसको, तो आप क्लोज कर दें। जो ही क्लोज किया, अब आपकी वेबसाइट में व्यू पोर्ट में बॉडी में जो लगाया वो नजर आ गया। बॉडी में लगाया इतना, भाई नजर भी उतना ही आया, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है, ब्राउजर पढ़ लेगा। अगर मेरी समझ में भी ये चीज आती है तो मैं भी इसको पढ़ लूंगा, ठीक है, सामने सामने ही आंखों के। अगर ये ऐसा हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा लिखा आ रहा है, बहुत ज्यादा आपकी स्क्रीन से ओझल हो रहा है, फिर आपको मसला होगा। आप कह सकते हैं क्या मुझे ऐसे करके देखना पड़ रहा है कि क्लोज है या नहीं, तो फिर आप इसको नीचे ले आए, फिर आप इसको नीचे ले आए ताकि आपको पता चले हाँ भाई ये मेरी आंखों के सामने क्लोजिंग है। अच्छा, पी स्टार्ट, पी क्लोज, पी में मैंने कुछ भी लिख दिया वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। तो ये लिखने की बजाय हम कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं। एक होता है डमी कंटेंट, लिप्सम कंटेंट, उसको बोलते हैं लोरेम इप्सम कंटेंट या डमी कंटेंट। क्लाइंट आपको डमी कंटेंट भी कह सकता है, आपको लोरेम इप्सम कंटेंट भी कह सकता है। तो वो बताता हूं आपको वो कहां से आपने लेना होता है, वो किस लिए होता है, वो जगह फिल करने के लिए होता है। ये देखें, ये क्लाइंट ने कहा था कि मेरी वेबसाइट बना दें, बट अभी इसने ये हेडिंग्स का डाटा ही नहीं तैयार किया था। ये लिखवाना पड़ता है, ये क्लाइंट को नहीं इतना, अगर कुछ मतलब क्लाइंट को पता है चीजों का, वो खुद लिख के देगा आपको कि हम कौन है। भाई कंपनीज को अपने आप को डिफाइन करने के लिए भी कंटेंट राइटर हायर करना पड़ता है कि वो अच्छा लिखेगा, वो वोकैबुलरी अच्छी चूज करेगा, ठीक है, वो चीजों को अच्छा चूज करेगा। तो इसलिए वो देर हो जाती है, वो वेबसाइट का ऑर्डर दे देते हैं आपको कि वेबसाइट स्टार्ट करें आप, कंटेंट हमारा अभी लिखा जा रहा है, जब लिखा जाएगा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, फिर आप वहां पर पुट कर दीजिएगा। ठीक हो गया। तो यहां पर जब वो कहे कि भाई आप डमी कंटेंट यूज करें, तो आपने आराम से चले जाना है lipsum.com पे, लिप्सम LIPSUM lipsum.com आप लिख दें यहां पर। ये आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहां पर बेतहाशा पैराग्राफ्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको यहां पर पैराग्राफ्स मिलेंगे। मेरे ख्याल में सारा इंटरनेट आपको नजर आ रही स्क्रीन पे? लोरेम इप्सम की वेबसाइट, लोरेम इप्सम की वेबसाइट नजर आ गई? ओके, यस सर। अपनी मर्जी का, जिस मर्जी लैंग्वेज का यहां से पैराग्राफ उठा सकते हो। तो पैराग्राफ आप कॉपी कर लें, हम डमी कंटेंट मैंने तो यहीं से कॉपी करता हूं, पहला ही पैराग्राफ लोरेम इप्सम यहीं पुट कर देता हूं। ये जगह फिल करनी होती है ना, हमने कुछ ना कुछ तो लिखा होता है। आज ये लोरेम इप्सम लिखा है, कल क्लाइंट का कंटेंट लिखा जाएगा इसमें, तो इश्यू तो है ही नहीं, जगह तो भर गई ना। पता तो चल गया यहाँ पर भाई पैराग्राफ आ गया, क्लाइंट कहेगा हाँ अब पैराग्राफ आ गया ना, ये देखो। अब यहाँ पर जब मेरा रेडी हो जाएगा मैं अपना पैराग्राफ पुट कर दूंगा, या मैं आपको कहूंगा भाई रिप्लेस कर दो। तो आपने जगह फिल करने के लिए अपने पास से पैराग्राफ डाल दिया, पी से पैराग्राफ लगता है। जब ना करें जी, अब तो बाकियों को भी आवाज में इशू आ रहा है कोई? नो सर। नहीं सर, अब ठीक आवाज आ रही है। नो सर, आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, वो उनका इशू हो सकता है, उनका इशू हो सकता है, ठीक है, उनका इशू हो सकता है। अच्छा जी, ये देखिए पी पैराग्राफ लगा दिया। अब एक पेज में कितने ही पैराग्राफ होते हैं, 15 20 25 45 पता नहीं कितने। अब विकिपीडिया में देख लें जाके, जिस तरह इस पेज में ये भी तो HTML में बनी है, ये सारी भी, इसमें भी कितने पैराग्राफ आ गए, ठीक है। तो आप एक वेबसाइट में बहुत से पैराग्राफ लगा सकते हैं। ये देखें इसमें नीचे पैराग्राफ कितने आ रहे हैं, ये देखें। तो एक वेबसाइट में बहुत से पैराग्राफ, इसको आप रिपीट मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। आप इसमें रिपीट कर सकते हैं इसको मल्टीपल टाइम, 2 पैराग्राफ लगा दें, 3 लगा दें, 4 लगा दें, डिपेंड करता है।
जरूरत पे होता है। माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें, फिर मुझे जबरदस्ती वहां पे जाके करना पड़ता है। तो मैंने 2 पैराग्राफ लगा दिए, ठीक है। जरूरत थी कि इकट्ठे पैराग्राफ लगा दें, हमने इकट्ठे लगा दिए। अच्छा, एक्सक्यूज मी अब सर, देखिए अगर जी हम जी, अगर हमने इनको नंबरिंग दे के लिखना हो, मतलब फर्स्ट पे ये वाला, सेकंड पे ये वाला, थर्ड पे, वो किस तरह लिखोगा? मतलब नंबरिंग शो होनी चाहिए वहां पर। जी सर, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप नहीं लफ्ज लिखते, अब फर्स्ट वो वाला लिस्ट ये, होती है, सेकंड। वो जी लिस्ट होती है। आप ऐसे कह रहे हैं कि आप ऐसा लिखना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा जी आ जाए पाकिस्तान, यहाँ पर लिखा जाए इंडिया, इस तरह कह रही हैं आप, लिस्ट वाइज कह रही हैं। यस सर, यस सर तो जी। वो आगे आएंगे, वो आगे आएंगे, वो अभी आपको मैं बताऊंगा वो लिस्ट वाइज आपने चीजों को कैसे लिखना है। अभी तो पैराग्राफ तो कभी भी नंबरिंग से नहीं लिखा जाता, ठीक है। पैराग्राफ जी तो कभी भी नंबरिंग से नहीं लिखा जाता। यस यार इसको ज्वाइन करो क्लास को। वालेकुम सलाम। क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा, क्या इशू आ रहा है? आज फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं इसके बाद फिर आज मैंने सारे ही ऐड कर देने हैं टीम में, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका क्या है जी? क्लास हो रही है, क्लास हो रही है। अब आ जाए जी, एक वेबसाइट में पैराग्राफ होता है, बात हो गई है। ये वेबसाइट में ये क्या है, अगर मुझे आप बताएं। ये तो पैराग्राफ हो गया। अगर हम वेबसाइट विजिट करें तो ये क्या है, एक वेबसाइट में हेडिंग नहीं आ गई, ये भी हेडिंग, ये भी हेडिंग, ये भी हेडिंग। तो पैराग्राफ के साथ साथ हेडिंग्स भी होती हैं। आप ऐसे लिखते थे, मजमून लिखते थे, उसमें हेडिंग्स थी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएं, हम हेडिंग कैसे डालते हैं वो देखते हैं। हेडिंग ऊपर डाल लेते हैं, बजाय इसके कि नीचे डालें। अभी माइक ऑफ करते हैं अपने, देख लिया करें केयरफुली, माइक ऑफ कर दें। तो हेडिंग यहाँ पर डालते हैं। मैं ऊपर कर लेता हूँ कोड। मैंने कहा जी हेडिंग कैसे लगती है, H1। ये H1 है तो इसको H1 ही लिखना है। बेशक एक लाइन में क्लोज कर दो, बेशक थोड़ा वर्ड है तो एक लाइन में लिख दो, वेलकम टू दी पाकिस्तान। ये हेडिंग H1। हमारे पेज में HTML जो प्रोवाइड करता है वो 6 हेडिंग्स प्रोवाइड करता है। H1, ये H1 है तो इसको H1 ही लिखना है, इसको हेडिंग 1 नहीं आप लिख सकते, H1, ठीक है जी। आपने इसको H1 ही लिख दिया, कोई बात नहीं। आज रिकॉर्डिंग देख लेना यार, आज मैं आपके नाम ऐड कर दूंगा सब। अच्छा, इसी तरह H2 लिख के देखें, इसमें आ जाए, वेलकम टू पाकिस्तान ही लिखा रहे, ताकि आपको पता चले कि क्या फर्क पड़ा। अब इसको कैसे देख रहा हूं मैं बार बार, जो नए बच्चे होंगे, कुछ जिनका बेसिक नहीं होगा, मैं टाइप करने के बाद ना कंट्रोल एस प्रेस करता हूं, आपको नहीं पता चलता ना, वो यहां से मैं कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूं, कंट्रोल प्लस एस, मतलब कंट्रोल एस प्रेस करता हूं तो ये सेव हो जाता है। जब ये सेव हो जाता है तो पेज में आके मैं यहां से रिफ्रेश करता हूं। ये देखें, ये यहां से आप रिफ्रेश कर दें या आप F5 का बटन प्रेस कर दें, F5 से भी रिफ्रेश हो जाता है, आप यहां से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूं, मैं तीसरी लगा देता हूं H3, उसी को कॉपी करके इसको H3 बना दिया। तो ये गलती नहीं करनी कि स्टार्ट H3 हो रहा हो, क्लोज H2 हो रहा, तो ये भी गलती नहीं करनी आपने ऐसे, ठीक है। तो ये देखें जी, H3 ये भी लग गया, आपको इसका भी इफेक्ट नजर आएगा। वेलकम टू पाकिस्तान और छोटा हो गया, H4 कर दें, वेलकम टू दी पाकिस्तान और छोटा हो जाएगा, H5 कर दें, यहां पर आए, यहां पर आके 5 कर दें, वेलकम टू पाकिस्तान और छोटा हो जाएगा, 6 बस। अगर मैं पूछूं आपके HTML में सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, तो क्या होगी सबसे बड़ी हेडिंग, ठीक है, आप मुझे बताएं। H1 H1। H1 सबसे छोटी हेडिंग H2 H6 H2 नहीं, कौन था H2 वाला? H6 H6 सबसे बड़ी, H6 ठीक हो गया। छोटी बस माइक होगी। ऑफ कर दें अब माइक ऑफ कर दें। H2 आपकी, H1 आपकी सबसे बड़ी होगी, H6 आपकी सबसे छोटी होगी। ये आपका पैराग्राफ हो गया। बस आप इस तरह पेज में कंटेंट लगाते हैं, बस इसी तरह कंटेंट लगता है। आगे छोटे छोटे 2-4 टैग और हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं, वो अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट है, अब ये आपने टेक्स्ट कंटेंट लगा दिए, ठीक हो गया।
थे टैग्स आपके टेक्स्ट लगाने के लिए, ठीक है। अब हमने लगाना देखना है इमेज को, भाई इमेज को कैसे लगाना है। तो इमेज को लगाने से पहले हमने एक चीज पढ़नी है, एट्रीब्यूट। ये तो हो गए टैग या एलिमेंट, ठीक है जी, एलिमेंट। जिस तरह मैंने कहा आपको कि इस पूरी दुनिया में, कायनात में हम एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ खुसूसियात होती हैं, ठीक है जी। हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस, प्रॉपर्टीज आप कह लें, वो होती हैं जिससे वो पहचाना जाता है, जिससे वो लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं हम। लाइक मैं कहता हूँ यार वो किसी को बुलाना है तो उसका नाम मुझे बताना पड़ेगा ना, कि जी अली को बुला दो, सद को बुला दो। या मैं कहता हूँ कि आपने लैपटॉप लेना है, आप कहते हैं कि शॉपकीपर को जाकर बताते हो कि मैंने लैपटॉप लेना है, वो पूछेगा भाई कौन सा लैपटॉप लेना है, लैपटॉप तो एलिमेंट हो गया, आगे स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स पूछ रहा है, कौन सा लैपटॉप, आप कहें जी डेल कंपनी का लैपटॉप, तो कंपनी एक आपका एट्रीब्यूट हो गया कि भाई इस कंपनी का लैपटॉप। वो पूछेगा कलर कौन सा लेना है, आप कहेंगे जी रेड कलर, तो कलर भी एक एट्रीब्यूट हो गया। वो कहेगा रैम कितनी होनी चाहिए, आप कहेंगे 4 GB, तो रैम भी एक एट्रीब्यूट हो गया। वो कहेगा स्टोरेज हार्ड कितनी होनी चाहिए, आप कहेंगे 150 या 500 या 1000, वो आपका जो स्टोरेज है वो भी एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। कलर एक एट्रीब्यूट, रेड ग्रीन ब्लू उसकी वैल्यू, रैम एक एट्रीब्यूट, 250 300 200 4 GB 5 GB वो उसकी वैल्यू। मतलब मैं आपको कहता हूं एक इंसान है, मतलब फीमेल है मेल है जो भी है, उसका नाम उसका एक एट्रीब्यूट है। नाम एक एट्रीब्यूट है, अली वैल्यू हो सकती है, असद हो सकती है, इमरान हो सकता है, आयशा हो सकती है, खतीजा हो सकती है, कुछ भी नाम हो सकता है, नाम एक एट्रीब्यूट है। तो उसका कलर गंदमी कलर, ठीक है, व्हाइट कलर, उसके ब्लैक कलर, उसका वैल्यूज आ गया, नाम एट्रीब्यूट, नाम की आगे वैल्यूज, कलर एक एट्रीब्यूट है, कलर की वैल्यूज है। इस तरह आपने यहां पर भी हर एलिमेंट का एट्रीब्यूट डालना है और वैल्यूज उसकी डालनी है। इस एट्रीब्यूट को डालने का क्या फायदा है, एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एट्रीब्यूट एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ब्राउजर को कि भाई इसको ऐसे कर दो। लाइक जैसे आपने शॉपकीपर को एट्रीब्यूट बता के उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया कि मैं क्या चाहता हूं, मैं लैपटॉप डेल का चाहता हूं, मैं लैपटॉप 4 GB रैम वाला चाहता हूं, तो यहां पर भी वो वाली चीज आप कहें कि मैंने एट्रीब्यूट लगाना है अलाइन का। अलाइन एक एट्रीब्यूट है, जबकि लेफ्ट राइट ग्रीन उसकी वैल्यू है। अलाइन एट्रीब्यूट लगता कैसे है, एट्रीब्यूट का नाम, फिर आपकी इक्वल टू का साइन, फिर डबल कोट्स, इसमें एट्रीब्यूट की वैल्यू। स्टार्ट के टैग में 2 टैग है ना आपके पास, H1 स्टार्ट टैग, H1 का एंड टैग, H2 का स्टार्ट टैग, H2 का एंड टैग, बॉडी का स्टार्ट टैग, नीचे बॉडी का एंड टैग, सब कुछ बॉडी में आ रहा है, तो बॉडी के ये चाइल्ड हैं, आपस में ये सिबलिंग्स हैं। देखो कैसे सिबलिंग्स हैं, H1 स्टार्ट हुआ, H1 यहाँ पे क्लोज हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसको बड़ा भाई कह दें। ये H2 आ गया, H2 यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है, तो ये इसका सिबलिंग है। अगर मैंने कर दूं गलती से ऐसे, तो अभी देखिएगा, अभी इसको सेव करें, मतलब आप इसको आप कहें कि क्लोज करना भूल गए, अभी आपको इफेक्ट इसका शायद नजर ना आए, आपको पता चले कि ये देखें, इसको ऐसे कर दें, क्लोज करना अगर आप भूल जाएं, नहीं हो रहा कुछ भी, वैसे होना नहीं चाहिए ये, ठीक है, इसको क्लोज जरूर करना है, तो इसका इफेक्ट पड़ जाता है, स्टाइलिंग पे पड़ जाएगा जब स्टाइलिंग लगाएंगे। जी 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 सर जब ये मतलब H1 के बाद हम दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, कोई पैराग्राफ लिखना हो, तो उसके बाद जी पैराग्राफ के, क्योंकि वो तो इसका चाइल्ड एज अ चाइल्ड होगा ना, तो फिर H1 को बाद में पैराग्राफ के बाद क्लोज करना है ना। आपको किसने कह दिया, आपको किसने कह दिया वो इसका चाइल्ड होगा, वो क्यों चाइल्ड होगा, ये पैराग्राफ है, वो क्यों चाइल्ड है भाई, वो तो इसके लेवल पे आ रहा है, वो तो इसके नीचे आ रहा है, आपको कैसे पता कि ये चाइल्ड है, वो तो इसी के लेवल पे आ रहा है, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से दिखने में नहीं कह सकते कि ये इसका चाइल्ड है, ना 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 ना, चाइल्ड ये होता है, आप यहां पर आए, आपने H1 में आके P डाला, P को यहां पर क्लोज कर दिया, ये होता है चाइल्ड। टैग के अंदर आ जाना, टैग के अंदर लिखना, टैग विद इन टैग, वो चाइल्ड है, ये P चाइल्ड है H1 का, वो P चाइल्ड नहीं है H1 का, ठीक है, समझ आ गया इसका। वो नहीं, वो तो नेक्स्ट आया, वो तो भाई नेक्स्ट आया, वो तो उसका सिबलिंग ही हुआ, तो वो चाइल्ड था जो मैंने आपको बताया, ये चाइल्ड नहीं है, ठीक है।
तो आप देखें, आप कहीं भी पी लगा दें, आप यहाँ पे lipsum.com लगा दें, दिस एंड दैट लिख दें, कुछ भी आपने लगा दिया। हम बात कर रहे थे एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्ट के टैग में लगता है। तो मैंने H1 में लगाया अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट कहता है कि इस H1 को किधर अलाइन करना है, मैं कहता हूं सेंटर। अब किसको बताता हूं ये सब कुछ लिख के, किसको बताता हूं? सर गूगल को, ब्राउजर को। ब्राउजर को, क्योंकि जब इसको ओपन करना है ब्राउजर में तो ब्राउजर रीड करके ही तो ओपन करता है। देखिए सेंटर में ले गया ना ब्राउजर, उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गया H1 के अबाउट, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गया। पहले आपने सिंपल कहा था H1 लगाओ, उसने H1 लगा दिया, ठीक है, बट फिर आपने एक्स्ट्रा बता दिया अलाइन सेंटर, इसको सेंटर में करो, उसको समझ आ गया हाँ भाई इसने एक्स्ट्रा बताया है इसको सेंटर करो। आप कहोगे लैपटॉप लेना है, वो कोई भी उठा के पकड़ा देगा, ये देखें, को नहीं भाई डेल का बताओ, डेल का 2 बजे, वो फिर डेल का देंगे आपको, तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनको पता चली। अलाइन, अलाइन लेफ्ट, किसी को राइट कर लेते हैं, इसको राइट कर लेते हैं, तो किसी भी जगह पे आप जिधर जिधर जरूरत पड़े लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे किसी चीज को आप सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या पैराग्राफ सेंटर लेफ्ट राइट हो सकता है? मैं पैराग्राफ को करता हूँ, यस सर हो सकता ये आपको पता चल गया? कहाँ से पता चला आपको? ये देखें यहाँ से ये सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल उधर से भी, उधर से भी। अगर मैं इस पी को लेके जाता हूँ, वहां पर आपको अच्छे से नहीं पता चला, बट यहां से आपको पता चलेगा, ये नीचे सेंटर में आ गया ना दिस एंड दैट। अब उसमें टेक्स्ट ही थोड़ा सा था, तो फिर आपको पता चला हाँ भाई, भाई लेफ्ट राइट पे जगह होगी तो सेंटर का पता चलेगा ना, यहाँ पर तो जगह ही थोड़ी सी बची थी, तो आपको फिर भी पता चला कि हाँ ये सेंटर में है, ये सेंटर में नहीं है। क्यों? ये लेफ्ट से शुरू हो रहा है, ये देख लो, यहाँ से आपको पता चला। सर अगर ये पैराग्राफ को कंप्लीट सेंटर में लाना हो, जैसे वेलकम टू पाकिस्तान है, इसके लाइन करना हो बिल्कुल, इसके जितना ही नीचे पैराग्राफ बनाना हो, ये फुल लेंथ तक जा रहा है, उसको अगर तो इसका विड्थ डिफाइन करना पड़ेगा ना पी का, तो अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो अलाइनमेंट में आएगा, वो फिर हम इसका विड्थ डिफाइन करके कर सकते हैं। वो CSS का काम है, वो कैसे विड्थ डिफाइन करते हैं। अभी ये मुझसे दोबारा ना पूछिएगा ये चीज, ये देखिए आप इसका विड्थ डिफाइन कर सकते हो, आप इसका विड्थ डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर, ये फिर आपका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको 1000 पिक्सल कर दो, तो ये मुमकिन है, ये ऐसा हो जाएगा। ये देख लें, ऊपर वाला पैराग्राफ को किया तो वो इतना सा सेंटर में आ गया, उसको विड्थ बता दी कि भाई इतनी विड्थ, तो उतनी विड्थ के अंदर रह के सेंटर में आ गया, तो ये करेंगे। अभी जस्ट मैंने जब कहा कि HTML का काम है बेतरतीब सा ऐड कर दो, तो आपने ऐड कर देना है। अभी जस्ट हम ऐड कर रहे हैं, कोई इसमें मदारी नहीं डाल रहे, कोई इसमें हम फंक्शन नहीं ऐड कर रहे, मतलब कोई भी एनिमेशन, कोई भी अलाइनमेंट नहीं कर रहे, शो छप्पा कुछ भी नहीं हम इसमें डाल रहे, तो हम सिर्फ सादा सादा कंटेंट को ऐड करना सीख रहे हैं। मुझे पता है ये चीजें मतलब अच्छी नहीं लगती, आपको कलर पसंद है, ठीक है, तो कलर्स पे भी हम जाएंगे CSS में, जब CSS पे जाएंगे कलर्स आएंगे, अलाइनमेंट आएंगी, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी। अभी जस्ट ऐड करें, 2-3 दिन के लिए चीजों को देख लें, चीजें ऐड कैसे करनी है, ठीक है। अभी आप जस्ट चीजों को ऐड करना देख रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी अलाइनमेंट कर लें जो होती है, जो HTML आपको अलाउ करता है। तो मैंने यहाँ पे करके देखा, ये चीज भी सेंटर हो गया, किसी को राइट कर दिया। इसी तरह का एक आपके पास आप कह लें कि एट्रीब्यूट है, वो है टाइटल का एट्रीब्यूट। अब मैं कहूं अलाइन का एट्रीब्यूट क्या करता है, आप कहोगे सर वो तो अलाइनमेंट करता है लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक हो गया। एक एट्रीब्यूट यहां पर मेरे पास और है, तो एक ही टैग में मल्टीपल एट्रीब्यूट लग सकते हैं। स्पेस देके टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, टाइटल में जो भी लिखा होगा वो एक टूल टिप शो करवाता है। टाइटल में क्या लिखा, हाय माय नेम इज बिलाल, ये H1 यहां पर क्लोज हो गया, H1 में टाइटल का एट्रीब्यूट लगाया, उधर लिखा माय नेम इज बिलाल, ये ले किधर नजर आया भाई, वो टाइटल का एट्रीब्यूट है। उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, माउस को ऊपर लेके जाओ, सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर, आपका इशू हो सकता है, बाकी लोगों को तो आ रही है। आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही। आप अपना माइक चेक करें भैया, सॉरी स्पीकर चेक करें, बाकी सबको आ रही है, बाकी सबको आ रही है। आप अपना स्पीकर वगैरह हैंड फ्री, आपका जो हेडफोन है जो भी इस्तेमाल कर रही हैं वो चेक कर लें अपना। यहाँ पर देखें, ये टाइटल का एट्रीब्यूट है,
यहाँ पर रखा हाय माय नेम इज बिलाल, हाय माय सर नेम इज बहुत बिलाल। ज्यादा आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूं कि आपका इशू है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें, आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें, आपका इशू है और किसी का इशू नहीं है, तो आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें। यहां पर आज ये देखिए हाय माय नेम इज बिलाल, यहां पर लिखा आपको टूल टिप में नजर आया, टूल टिप में। तो टाइटल का एट्रीब्यूट क्या करता है, टूल टिप में शो करवाता है, ठीक है। यहां पर तो ये काफी जगह पे आपको पता है कि आइकन्स होते हैं, तो आइकन के ऊपर रखने से ये टूल टिप आ जाती है कि इस आइकन का क्या काम है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि क्लाइंट ने जो वो किया है कि ये आपने मुझे उसने कहा कि आपने यहाँ पर टूल टिप नहीं डाला, आपने गलत अप्रोच इस्तेमाल की है। ग्रिंड एंड गेन है यहां पर, मैं आपको दिखाता हूं काम उसने मुझे उस दिन कहा था कि ये टाइटल कह रहा है कि यार जब कोई भी माउस इधर लेके आता है ना, उसको पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, उसको पता चलना चाहिए, उसको यहां पर टूल टिप आ जानी चाहिए। इरम बाकियों को इशू नहीं है, बाकियों को बिल्कुल भी इशू नहीं है, नहीं तो वो बोलते। सर जी जी सर, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो उसके जितने भी मेन्यू बार होते हैं, जब हम उसको कर्सर को वहां पे लेके जाते हैं तो वो बताता है कि ये बोल्ड करने के लिए है, ये इटैलिक के लिए है, तो वो भी टूल टिप ही है ना? नहीं, वो वेब में नहीं है ना, वो तो आपका डेस्कटॉप में है टूल टिपी, वो भी है है तो टूल टूल टिप टिपी, ना? बिल्कुल है टूल टिपी वो भी, लेकिन वो वेब अच्छा, में नहीं, वो ऐसे नहीं लगी होगी, वेब वो उसका में कोई नहीं और है। तरीका हो जी। हाँ अच्छा जी, ये तरीका और देखिए, होगा लेकिन है टूल टिप। बिल्कुल है वही चीज, वही चीज है, बिल्कुल वही चीज जी है जी, ये, ठीक है। ठीक है। आप लेफ्ट करके इरम एक दफा ज्वाइन कर लें, ठीक है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें एक दफा, शायद इशू हो जाए, आप सिग्नल का इशू हो सकता है, आप जगह चेंज कर लें अपनी, अगर बाकियों को भी इशू होता तो वो मुझे बताते, ठीक है। स्मूथली चल रही हैं चीजें। अच्छा यहाँ पर टूल टिप होना चाहिए था, उसने मुझे उस दिन कहा ये चीज कि यार यहाँ पर टूल टिप लाओ ताकि उसको पता चले ये वीडियो है, कैमरा है, क्या है, ये क्या है, ये उसको नहीं पता चल रहा, उसको ओपन करके देखना पड़ता है क्लिक करने के लिए कि वो किस पे क्लिक कर रहा है। तो यहाँ पर टूल टिप लाओ, जो ही आए उसको बता दो लॉगिन है, जो ही आए इसको बता दो ये चीज है, ये उसको पता चले, ये उसको पता चले। तो यहाँ पर टूल टिप लगानी थी वही चीज, तो मैंने वो ऐसे ही लगा देनी है टाइटल जाके, जब मेरा मतलब टाइम मिलेगा मुझे। तो ये टाइटल था। अब मसला क्या आया, मसला ये आया पूरे वेलकम टू द पाकिस्तान पे शो करवा रहा है, आप कहें जस्ट पाकिस्तान पे शो करवाए, तो ये कैसे होगा, ठीक है जी। ये देखिए वो पूरे उस पे शो करवा रहा है, मैं कहता हूं पाकिस्तान, यहां पर लिखते हैं, डिफाइन कर देते हैं पाकिस्तान इज ये लीजिए, मैंने जस्ट इतना लिखा, अब यहां पर लाया, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया, मैंने जस्ट इतना टाइप किया। अब वो वेलकम टू पे भी शो कर रहा है, मैंने कहा यार ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए कि जस्ट पाकिस्तान पे करें, कि पाकिस्तान पे जस्ट नजर आए, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया, जबकि यहां पर ये सारे पे दिखा रहा है। और दूसरी चीज, काफी वेबसाइट में आपने देखा होगा वेलकम टू का कलर ग्रीन होता है, इसका कलर रेड होता है, वो कैसे होगा, ठीक है। वो सारी चीजें वो अभी नेक्स्ट पढ़ाने लगा हूं, वो पहले नहीं पढ़ाया मैंने। तो वो ये सिर्फ पाकिस्तान पे हम देखना चाहते हैं, वो कैसे देखेंगे। यहां पर एक आपने चीज समझनी है, वो चीज क्या है आपके सामने, वो मैं आपको बताता हूं। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ना, ये जो टैग्स हैं, ये दो तरह के टैग्स हैं आपके पास, कौन कौन से, ब्लॉक एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक बर्फ का ब्लॉक एक बड़ा सा, ठीक है, एक बॉक्स ब्लॉक। ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो लाइन ब्रेक करते हैं। आपने किसी ने भी गौर नहीं किया इस बात पे कि सर ये वेलकम टू द पाकिस्तान के आगे इतनी जगह पड़ी है, इसके आगे इतनी जगह पड़ी है, ये नीचे ही क्यों आया, ये नीचे क्यों आया, हालांकि ये देखें H3 वेलकम टू पाकिस्तान 4 के सर इसके आगे इतनी जगह पड़ी है, नीचे क्यों आया। ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स जितनी आपकी पूरी लाइन कंज्यूम करते हैं और ब्रेक लेते हैं, पूरी लाइन कंज्यूम करते हैं, पूरी लाइन कंज्यूम करते हैं तभी तो ब्रेक आता है। कैसे पूरी लाइन कंज्यूम करते हैं दिखाता हूं मैं आपको, इधर आए,
इस पे रखें, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, इंस्पेक्ट में गए तो देखा वो पूरा एरिया नीला सा हो गया है। आपको नजर आया पूरा एरिया? शायद आप देखें जी सर, वो आ पूरा रहा है। एरिया, पूरी विड्थ आपकी वो नीली सी हो गई है। यह ब्लॉक एलिमेंट ये कहता है मेरे में सिर्फ एक एलिमेंट लिख दो, एक टेक्स्ट लिख दो या कुछ भी लिख दो, मैंने पूरी लाइन कंज्यूम करनी है। तो ब्लॉक एलिमेंट्स आपके सामने 6 लिखे, 7 बल्कि, P, H1, H2, H3, H4, H5, H6 आपका ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि वो लाइन ब्रेक करता है। वो लाइन ब्रेक करने की वजह ये है कि भाई H3 ने पूरी लाइन ले ली है तो जाहिर बात है H4 नीचे ही आएगा, H5 नीचे ही आएगा। तो ब्लॉक एलिमेंट आपके लाइन ब्रेक करते हैं। दूसरे एलिमेंट है आपके इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन नाम से पता चल रहा है, इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एक लाइन में आने वाले। ये लाइन में नहीं आए, ये ब्रेक दे के आए हैं। एक लाइन में आने वाले एलिमेंट्स, वो कौन से एलिमेंट्स? जो लाइन नहीं ब्रेक करते, वो पूरी लाइन ही नहीं कंज्यूम करते, वो जितने होते हैं उतनी ही जगह लेते हैं। ये देखें, वेलकम टू द पाकिस्तान इतना था पर जगह पूरी कंज्यूम की आपके सामने इसने, पूरी लाइन नीली हो गई, पूरी लाइन इसने कंज्यूम की थी। अगर आप देखें सामने, H1 पे जाता हूं, H2 पे जाता हूं तो पूरी लाइन कंज्यूम कर रहे हैं वो, ठीक है। हालांकि वेलकम टू द पाकिस्तान तक है, बाकी पूरी लाइन, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट कौन से एलिमेंट हैं? जो जितने होते हैं उतनी ही जगह कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वो ब्रेक नहीं देते। भाई कैसे ब्रेक नहीं? ब्रेक देंगे तो तब ना जब वो पूरी लाइन कंज्यूम करते। वो इतने से हैं, इतनी जगह घेरेंगे, आगे कहेंगे आ जाओ, उसके आगे कहेंगे आ जाओ, उसके आगे कहेंगे आ जाओ, वो तो ब्रेक देते ही नहीं। तो यहां पे आ जाए, कुछ पढ़ते हैं इनलाइन एलिमेंट, वो छोटे छोटे, वो जरूरत क्यों पड़ी वो बताता हूं आपको। यहां पे आज स्पैन, SPAN, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन, ठीक है। स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। ये आप इनको खुला खुला लिख सकते हैं बेशक, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप देखें मेरी आंखों से ओझल होगी ना, क्लोजिंग आंखों से ओझल हो गई है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि हाँ भाई मुझे पता चले जो H1 स्टार्ट किया था वो क्लोज हो गया, जो P स्टार्ट किया था वो क्लोज हो गया, जो H2 स्टार्ट किया था वो क्लोज है, जो H3 स्टार्ट था वो क्लोज है, H4 स्टार्ट था वो क्लोज है, H5 H6 सारा कुछ क्लोजिंग से चल रहा है सही से, ठीक हो गया। अब स्पैन का इनलाइन टैग है, दिखा दूं, देखिएगा, दिस इज स्पैन टैग, मैंने ये लिखा, यहां पे आके रिफ्रेश किया, उसको मैं सेव करता हूं, क्या लिखा रहा है? दिस इज स्पैन टैग। जरा इस पे राइट क्लिक करूं, इंस्पेक्ट में जाऊं, जिस तरह उनके पास गया था, तो कितना एरिया नीला हुआ नजर अगर आ रहा हो आपको? तो उतना ही है जितना आपने बताया था। उतना ही है जितना बिल्कुल, जितना टेक्स्ट है उतनी ही जगह ली। अब कहेगा जी बिस्मिल्लाह आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, ये लें बी का टैग लगा दें आप, ये लें बी का टैग लगाया। अब इनको बेशक एक लाइन में कर दें, मैंने कहा ना कि जो आंखों से ओझल होती है लाइन, उसको बेशक नीचे ले, बाकी को एक लाइन में कर दें। तो ये बी है, इसमें लिख दें दिस इज बोल्ड टैग, तो ये बोल्ड करता है, बी आपका बोल्ड करता है। और इन लाइन भी है, एक लाइन में आ गया, उसी के आगे आ गया, क्या ब्रेक आया यहां पर? नहीं ब्रेक आया, लेकिन उस बी ने बोल्ड भी किया। यहां पर आ जाए, मैं आपको बताता हूं, पी में आके आप चाहते हैं पूरे का पूरा पैराग्राफ बोल्ड हो जाए, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ बोल्ड हो जाए, तो आप बी का इस्तेमाल करें। आप पी में जाएं, पी में जाके यहां पर बी लगाएं, इस बी को पी के अंदर अंदर ही क्लोज करना है, क्योंकि ये पी का चाइल्ड है, चाइल्ड है, पी के अंदर स्टार्ट हुआ, पी के अंदर ही क्लोज हो गया। देखिएगा इस बी के लगाने से आपका पूरा पैराग्राफ बोल्ड हो जाएगा, देखा, पैराग्राफ आपका बोल्ड हो गया, पैराग्राफ आपका बोल्ड हो गया। तो बी का टैग क्या करता है? बोल्ड करता है। स्पैम कुछ भी नहीं करता, स्पैन कुछ भी नहीं करता। स्पैन की जरूरत किधर पड़ती है वो मैं बताता हूं आपको, किधर जरूरत पड़ेगी स्पैन की। इस तरह एक और टैग है, बोल्ड के टैग के साथ साथ एक है यू का टैग, सॉरी आई का टैग, आई का टैग, यू नहीं आई का टैग, इज इटैलिक टेक्स्ट।
क्या करेगा, आए अटैलिक कर देगा, उसको टेढ़ा लिखेगा, लेकिन आगे क्यों आ रहा है, ब्रेक क्यों नहीं आ रही, ब्रेक क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ब्रेक नहीं यूज, क्योंकि ब्रेक का कोड सर हमने नहीं क्योंकि यूज, स्पैन का टैग यूज किया हुआ है। स्पैन का टैग पैन का Inline tag टैग का यूज हुआ इस्तेमाल ना किया, सर। बिल्कुल। सर हमने ब्रेक नहीं लगाई, सर हमने ब्रेक नहीं, नहीं नहीं, ब्रेक तो ऊपर ब्रेक नहीं लगाई फिर भी ब्रेक आया। जी लाइन है प्लस लाइन कंज्यूम करेगा। अच्छा जी, अब बात सर सुनिए। स्पैन है ना, वो जगह देगा दूसरे को। स्पैन नहीं, भी जगह दे रहे हैं आगे, ये सारे के सारे इन लाइन है, सारे एक लाइन में आएंगे, ये ब्रेक करते ही नहीं, ये ब्रेक करते ही नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, स्पैन भी पढ़ा, बी भी पढ़ा, आई भी पढ़ा, आगे पढ़ने और टैग एक, वो कौन सा आपके पास यहाँ पर टैग है आपका, स्पैन, बोल्ड, अटैलिक भी हो गया, फिर यहाँ पर एक और टैग हमारे पास यहाँ पर आ जाता, यू, यू का टैग कर लें आप यहाँ पर, ये अंडरलाइन कर देगा आप, दिस इज टेक्स्ट अंडरलाइन। तो क्या ये अंडरलाइन करता है, आप यहाँ पर देखें, ये अंडरलाइन कर दे। अब देखें इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं, टैग्स भी इनलाइन है, सारे के सारे टैग्स इनलाइन टैग्स हैं और उनका इफेक्ट भी कुछ ना कुछ हो रहा है। बी ने बोल्ड किया, आई ने इटैलिक किया, यू ने अंडरलाइन किया, फिर और आ जाएं, यहाँ पर आपके पास आ गया मार्क, क्या आ गया, मार्क, और इस मार्क को आपने क्लोज भी कर दिया, ठीक है, इसमें कर दें, दिस इज मार्क, ये वो उतने एरिया को मार्क कर देगा। अब HTML सिर्फ ये ऐसा मार्क देता है, जब CSS में आएंगे मार्क का कलर जो मर्जी कर दें, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर जो मर्जी कर दीजिएगा, कुछ भी इसके साथ आप कर सकते हैं। तो अभी हमने इनलाइन टैग पढ़े हैं, ये पढ़ लिए, फिर और इनलाइन टैग पढ़ते हैं एक। सर अगर हमें स्पेसेस ज्यादा देनी हो तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप स्पेसेस देना चाहते हैं तो आपके पास है एंड, NB, SP, सिर्फ इतना सा आपके पास कोड है, इसको ये इससे एक स्पेस आएगी, ये मुश्किल तरीका है स्पेस देने का, बट जब मैंने कहा CSS में जाएंगे तो हम मार्जिन से, पैडिंग से इनको मैनेज कर पाएंगे। अभी हम अगर स्पेस HTML में देना चाहते हैं तो ये तरीका है एंड, NB, SP, इससे एक स्पेस आएगा, बहुत मुश्किल तरीका है, लेफ्ट से इतना दूर लेके जाना है, इतनी सारी ये कोड आपको लगाना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है CSS में जब हम जाएंगे तब स्पेसेस दे देंगे। अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो सिर्फ ऐड कर रहे हैं, बिना तरतीब के, बिना अलाइनमेंट के, बिना कलर के, बिना अपनी ख्वाहिश के, इसको HTML की दी गई चीजों के साथ हम यूज कर रहे हैं, बस अपने इसमें चीजें बहुत कम हम यूज कर सकते हैं, अपना मतलब माइंड, अपना जो स्टाइल हम चाहते हैं वो कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसको अपनी दी गई शक्ल में नहीं ढाल सकते कि हम इसको इधर चाहते हैं, इसको इधर कर दें, क्योंकि कंट्रोल ही आपके पास पूरे हैं। मैं आपको अपना नोकिया का मोबाइल कोई भी दे दूं और उसके कहूँ फेसबुक चला दें, यूट्यूब चला दें, वो नहीं चलेगी, उसमें एक्सेस ही इतनी है, कंट्रोल्स ही इतने हैं आपके पास, ठीक है, समझ आ गई आपको? सर ये प्री का टैग किस लिए यूज होता है? प्री का टैग यहाँ पर ये देखिए, एक पी का टैग है, एक यहाँ पर आपका प्री का टैग है, प्री का टैग, ये प्री का टैग मैंने पढ़ाया नहीं, मतलब इसका फायदा नहीं इतना, इसकी जगह आप पी को इस्तेमाल कर सकते हो। आपने बताया था बिल्कुल, स्पेसेस ऑक्यूपाई करने के लिए, बिल्कुल, यहाँ पर आप इसको ये प्री डिफाइंड, प्री का मतलब प्री डिफाइंड, मतलब जैसा इसको नोटपैड में लिखोगे वैसा ही ये ब्राउजर में नजर आएगा। कैसे? दिस एंड एट आई एम हियर, कुछ भी लिख देना, ये लिखा। अब मैं क्या करता हूं, एंड के बाद इतना सा स्पेस दे दिया, एंड के बाद इतना सा स्पेस दे दिया, एंड से पहले भी इतना स्पेस दे दिया। अब यही काम पी के साथ करता हूं, एंड के इतना स्पेस दे दिया, एंड के बाद इतना स्पेस दे दिया, मतलब देखिएगा दोनों को, पी को और उसको, ये स्पेस को कैरी कर गया, जबकि दिस एंड दैट ने स्पेस को कैरी नहीं किया, उसने वही रखा। तो ये जिस तरह नोटपैड में लिखोगे प्री डिफाइंड है, उसी तरह ये ब्राउजर में नजर आएगा। इतनी स्पेस थी, इतनी ली, इतनी स्पेस यहां पर थी, उतनी ही स्पेस इसने कैरी की। तो इसका इतना फायदा नहीं है, ये स्पेसेस अगर कहीं पे देनी पड़े तो आप स्पैन का इस्तेमाल करके मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हो। सारी कहानी आगे बताऊंगा। अच्छा आगे चलते हैं। अब हमने टैग पढ़ना है एक,
यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, बी पड़ा ऊपर, यहां पर एक और है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, अपना माइक ऑफ कर दें, स्ट्रॉन्ग का टैग, स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग का क्या काम है, सेम एज इट इज बोल्ड, कोई खास बात नहीं इसमें, जिस तरह आपका स्ट्रॉन्ग करेगा बोल्ड करता है उसी तरह स्ट्रॉन्ग भी उसको बोल्ड ही करता है। लेकिन एक चीज ब्राउजर को बताने के लिए ये है कि ये ब्राउजर को बताएगा, इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बोल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देनी है तो उसको स्ट्रॉन्ग में लिखेंगे, बोल्ड का इस्तेमाल ही बहुत कम करेंगे, आई का इस्तेमाल कम करेंगे। इसकी जगह हमारे पास और है ईएम एम्फसाइज का टैग। ये क्या करता है, माइक अपना ऑफ कर लें, डिस्टर्ब कर रहे हो माइक अपना ऑफ कर लें, फिर मुझे टैब चेंज करके माइक आपका ऑफ करना पड़ रहा है, तो केयरफुल रहें खुद ही। ये देखें ईएम के टैग में आप लगा दें दिस एंड दैट, ये देखें, ये देखिएगा दोनों को, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड को। अच्छा इसमें लिखते हैं ताकि पता चले आपको, दिस इज STRONG स्ट्रॉन्ग टैग, यहां पर लिखें दिस इज एम्फसाइज्ड टैग, जो भी होगा स्पेल, अब इसको देख लीजिएगा स्पेलिंग गलत भी हो सकती है। तो ईएम का टैग क्या करता है, ये देखें, दिस इज बोल्ड टैग, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, कोई फर्क नहीं दिखा, बट फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि स्ट्रॉन्ग की इंपॉर्टेंस है बोल्ड से ज्यादा। बंदे को नहीं समझ आ रही, ब्राउजर समझ रहा है, ब्राउजर को पता है, ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, तो हमने बतानी ही चीजें ब्राउजर को होती हैं। तो जब भी आपने यूज करना है प्रायोरिटी देनी है स्ट्रॉन्ग को बोल्ड पे, बोल्ड का इस्तेमाल कम करना है, स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल ज्यादा करना है, आई का इस्तेमाल कम करना है, ईएम का इस्तेमाल ज्यादा करना है, क्योंकि दोनों सेम है। ये आपका दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, दिस इज एम्फसाइज्ड, वो भी टेढ़ा वो भी टेढ़ा, तो आपको ये टैग्स समझ आ गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 और पढ़ने हैं, 2 और पढ़ने, वो छोटे छोटे, वो कौन कौन से हैं, एक है SUP, सुपर से निकला है, सुपर सबसे ऊपर, SUP, सुपर स्क्रिप्ट इसको आप कह सकते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता हूं। आपने पावर में कोई चीज लिखनी है, यहां पर मैं H2 डालता हूं, H2 डाला मैंने, लास्ट में H2 डाल दिया, मर्जी है मेरी, जिधर मर्जी मैं हेडिंग पुट कर दूं, जिधर मर्जी मैं टेक्स्ट पुट कर दूं, जिधर मर्जी मैं बोल्ड कर दूं, जिधर मर्जी इटैलिक कर दूं, क्लाइंट की जरूरत के मुताबिक करना है ना। क्लाइंट किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर दे, किसी को हाईलाइट कर दे, आप कह दें कि इटैलिक कर दे, उसकी मर्जी। यहां पर मैं लिख रहा हूं 2x की पावर में लिखना है 4, फिर मैंने प्लस डाला, 3y की पावर में लिखना है 5। कैसे लिखा जाएगा भाई, लिखा नहीं जाएगा, आपने मैथ के क्वेश्चन अपलोड करने हैं ना, आपने मैथ के क्वेश्चन वेबसाइट में डालने हैं, तो ये लिखा ही नहीं जाएगा ऐसे। लिख लेते हैं इसको, आ जाएं मैं आपको दिखाता हूं क्या लिखा है। नीचे अगर जाए 2x की पावर 4 क्या पावर में है, 4 क्या पावर में है 5, नहीं पावर में तो नहीं है, ये तो उसके बराबर आ रहा है लिखा हुआ है। तो यहां पर आए, ऊपर करने के लिए इस 4 को SUP के टैग में लगा दें, SUP सुपर स्क्रिप्ट, इसको भी SUP में लगा दें, SUP 5 को, और SUP को क्लोज भी कर दें। आप देखें जरा, ठीक हो गया, वो पावर में चला गया, ये भी पावर में चला गया। आप क्लोज करना भूल जाएं, SUP के टैग को क्लोज करना भूल गए तो क्या हुआ, सारी चीजें ही पावर में चली गई। देख रहे इफेक्ट पता चला, कुछ क्लोजिंग गलत करते हो, आपका जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया। यहां पर इसकी क्लोज करना था, वो क्लोज नहीं ना किया, वो SUP का इफेक्ट चलता गया, आगे बढ़ता गया, उस 4 को ऊपर किया, उस +3y को ऊपर किया, उस 5 को ऊपर किया, फिर यहां पे आके रुका, तो उसका इफेक्ट आगे आगे लगता गया, वो ऊपर ऊपर जाती गई चीजें। मैंने कहा नहीं, इस 4 को यहां पर रोक दो, बस 4 करना है मैंने ऊपर, 3v नॉर्मल में आया, 3y SUP को फिर मैंने लगा दिया उसमें। तो जिधर जिधर जिसको ऊपर करना था उसके लिए मैंने स्टार्ट और क्लोज कर दी चीज, और वो आपका लग गया। सर ये कॉलेजेस लोग फिर कैसे करते हैं जी, तो कॉलेज में सर जो पेपर वगैरह होते हैं मैथ के, उधर सर ये पावर ऊपर दी होती है, नहीं क्वेश्चन वो आए हुए।
वो तो उसमें करते हैं ना, वर्ड में बनाए होते हैं पेपर आपके, वो यहाँ पर नहीं बने होते, वो तो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में बने होते हैं, वहां पर तो मैनुअली ऑप्शन है ना, ये तो कोडिंग कर रहे हो आप। अच्छा, ये आपका यहाँ पर ये हो गया। अब जब लास्ट टैग बस वो क्या है, बेस में लिखना, असास जिसको बोलते थे, मैथ पढ़ते थे हम, तो किसी भी चीज को बेस में लिखना। बेस में कैसे लिखते हैं, लिख लेते हैं, देखिएगा 9x की बेस में 2 लिखना है, तो उसके लिए यूज होगा सबस्क्रिप्ट, SUB, सब 7, 9x की असास में 7, देखिएगा वो देखिए नीचे आ गया, S नीचे लिखा गया, बेस में 7, उसकी बेस में 7, ऐसा भी होता। अब देखें ना कंपनीज का, अगर किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, H2 डालता हूं यहां पर लिखा है HOENIX फिनिक्स D&D, ये कंपनी का नाम है। अब कंपनी के ऊपर आप काफी जगह पे आपने देखा होगा, वेबसाइट के अंदर भी लिखा होता है SUP डाल के, यहां पर R डाल देते हैं कि रजिस्टर, वो गोल सा R होता है, तो ये क्या होगा, कंपनी के ऊपर R लिखा आ जाएगा छोटा सा, ये तो और तरह का R है ना, वो दूसरी तरह का R होगा, वो रजिस्टर्ड लिखा आ जाएगा गोल सा, ठीक है। आप इधर @ का साइन डाल देते हैं, उसी तरह का होता है वो। तो इसी तरह का ये चीज बड़ी जगह पे जरूरत पड़ सकती है आपको ऊपर नीचे लिखने की, तो सब और सुपर का टैग ऊपर नीचे लिखता है। ठीक हो गया। कितने टैग्स हमने पढ़ लिए, कोई गिन के बताए, बोल के बता दे। मेरे ख्याल से सर 8 पड़े हैं या 9। H1 पढ़ा, H2 6 हेडिंग होगी, एक पैराग्राफ हो गया, एक प्री का हो गया, 8 ये हो गए, और तकरीबन 8 या 9 यही हो गए। अच्छा, अब फर्क क्या था इनलाइन और ब्लॉक टैग में, जिससे पूछूं उसने बताना है, जिससे पूछूं उसने बताना है कि क्या फर्क है यहाँ पर। रिवाइज कर दें जी, कौन सा? स्पैन टैग का। अच्छा, स्पैन भी इन दूसरे टैग्स की तरह एक टैग है, जिस तरह ये है उसी तरह स्पैन है। स्पैन का फर्क नहीं पता, स्पैन लगा हो तब भी नहीं पता चलता, स्पैन ना लगा हो तब भी नहीं पता चलता। स्पैन किस लिए यूज होता है, जहां कहीं हमने लाइन ब्रेक नहीं करवानी, बट हमने कुछ ना कुछ स्टाइल डालना है, कुछ ना कुछ डिजाइन डालना है, तो हम स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताता हूं कहां पर इस्तेमाल होगा स्पैन का। स्पैन का, बी का, मतलब लाइन नहीं ब्रेक करते ये, इनको किसी भी टैग में लगा दो, ये लाइन ब्रेक करेगा ही नहीं। देखिएगा जिस तरह यहां पर कहा था कि पाकिस्तान पे जस्ट टाइटल आए, ये टाइटल सारा H1 से कॉपी किया, पूरे H1 पे ना आए, खत्म कर दिया, इस पी पे आना, इस पाकिस्तान पे बताए कि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। जब कोई माउस लेके जाए पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान पे बताए, अभी कुछ भी नहीं बताएगा, पूरे H1 पे कुछ नहीं बताएगा। देखिएगा कुछ भी नहीं टूल टिप में आया, क्योंकि टाइटल का टैग, टाइटल का एट्रीब्यूट ही हमने हटा दिया। तो हम यहां पर गए, हमने टाइटल का एट्रीब्यूट लगाया, बट ये पूरे H1 पे लग रहा है, पूरे H1 पे माउस को लेके जाएंगे तो तब शो करवाएगा। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि इस पी पाकिस्तान को टैग में लगाएं, टैग में लगा के, ये देखें, टैग में लगा के इस पी को टाइटल दे दें। इज इट ओके? ये ओके है? ओके हो गया ना? देखिए मुझे टाइटल देने के लिए एक टैग चाहिए था, वो टैग मेरे पास आ गया है, वो टैग मेरे पास। समझ नहीं आई। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जस्ट ना सिर्फ पाकिस्तान पे शो करवाना था टाइटल। अब जब मैं ऊपर टाइटल लगाता हूँ ना, जब मैं यहाँ पर टाइटल लगाता हूँ, पाकिस्तान ऐसे लिखा आ रहा है, आए कोई इशू नहीं। जब मैं यहाँ पर टाइटल लगाता हूँ तो आपको पता है पूरे H1 पे टाइटल का इफेक्ट होगा, ऐसे ही है ना। जब H1 में लगाऊंगा तो पूरे H1 पे इफेक्ट होगा। तो वेलकम टू द पाकिस्तान पूरे H1 में आ रहा है, तो जब भी मैं पूरे H1 पे लेके जाऊंगा माउस को, तो मुझे टाइटल शो करवा देता है। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ पाकिस्तान पे माउस लेके जाऊं तो बताए पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया, मुझे ये बताए। मैं वेलकम पे लेके जाऊं तो पाकिस्तान का ना बताए, मुझे पाकिस्तान पे माउस को लेके जाने पे बताए, ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चले पाकिस्तान क्या है। ठीक है, तो वेलकम का तो सबको पता होता है।
तो यहाँ पर फिर मैंने सिर्फ पाकिस्तान पे शो करवाना है। मैंने कहा देखो टाइटल लगाना है, सिर्फ पाकिस्तान पे टाइटल लगाना है, तो टाइटल का एट्रीब्यूट टैग में लगता है, तो यहाँ पर कोई ना कोई टैग तो होना चाहिए ना, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई टैग तो होना चाहिए जिसमें मैं टाइटल दे सकूं। तो क्या अब ओके की रिपोर्ट में आ गया ना, पी को मैंने एक टैग में लगाया, टैग में लगा के टाइटल दे दिया, तो अब सिर्फ टाइटल किस पे आएगा? पाकिस्तान पे। नुकसान क्या होगा इसका? एक नुकसान होगा ऐसा करने का, नुकसान बताओ क्या होगा? लाइन सेपरेट हो जाएगा ना पैराग्राफ, तो अलग से आ जाएगा फिर लाइन। बिल्कुल बिल्कुल लाइन ब्रेक कर देगा। ये अच्छी बात तो नहीं हुई, काम तो हो गया। पाकिस्तान इज द मुस्लिम कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। ये देखें, ये तो यहाँ पर ठीक हो गया, आपका ओके की रिपोर्ट में आ गया, बट आपका स्ट्रक्चर खराब हो गया, वो नीचे आ गया। तो क्या करूं, कौन सा टैग इस्तेमाल करूं कि यहाँ पर लाइन ब्रेक ना हो? स्पैन लगाएंगे, बिल्कुल, बेशक स्पैन कर लें या नीचे वालों में से कोई भी कर लें, स्पैन ज्यादा इस्तेमाल होता है, कोई भी कर लें, वो लाइन ब्रेक करेगा ही नहीं। वो नीचे वालों में स्पैन कर लें, बोल्ड कर दें, वो लाइन ब्रेक नहीं करेगा, तो हम स्पैन का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है स्पैन ने हमें एक टैग प्रोवाइड कर दिया जिसमें मैं एट्रीब्यूट लगा दूं, स्पैन ने टैग प्रोवाइड कर दिया, मुझे एट्रीब्यूट लगाने की मिल गई, वरना एट्रीब्यूट ऐसे तो लग नहीं सकता बिना टैग के लगाए, बिना एलिमेंट के लगाए एट्रीब्यूट नहीं लग सकता। एट्रीब्यूट जी जी हाँ जी ठीक है, वो लेक्चर लेने बैठी हैं, खैरियत है? माइक को ऑफ कर लें, माइक को ऑफ कर दें। देखा मैंने कहा ना, इस तरह फिर आप किसी दिन बताएंगे जी उधर पैसे पड़े हैं, तो सबको पता चलेगा कि उधर पैसे पड़े हैं। अच्छा, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान पे जस्ट लेके जाएंगे, आपका लाइन भी नहीं ब्रेक होगा, आपका काम भी हो जाएगा। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, इस दी पे आए, कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं नजर आ रहा। पाकिस्तान पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। वही वाली बात जिस तरह उन्होंने कहा था कि वर्ड में जाएंगे आइकन होते हैं सारे, उन आइकन पे रखते हैं तो एक टूल टिप आता है, उसी तरह यहाँ पर ये यूजर को ज्यादा समझाने के लिए, यूजर की इंस्ट्रक्शन के लिए एक चीज प्रोवाइड की गई है कि वैसे डायरेक्ट पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। कोई टाइप करेगा पाकिस्तान क्या है आगे जाके, इससे अच्छा जब वो पाकिस्तान पे माउस लेके आए उसको बता दो पाकिस्तान इज मुस्लिम कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। तो यहाँ पर ये टाइटल का ये फायदा था। तो स्पैन का फायदा मिला, क्या फायदा मिला? एक जगह मिल गई आपको, एक टैग नया मिल गया, लेकिन लाइन ब्रेक नहीं हुआ। अब इस पाकिस्तान अकेले के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इस पाकिस्तान अकेले पे स्टाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा या H1 में लगाएंगे तो पूरे वेलकम टू द पाकिस्तान पे लगेगा, सिर्फ इस स्पैन में लगाएंगे तो सिर्फ पाकिस्तान पे लगेगा। आपको समझ आ गई इस चीज की? आपको सारे जी सर इनलाइन ब्लॉक की समझ आ गई? यस सर। जी सर ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मुझे कोई ऐसा बंदा बता दे कि सर यहां तक समझ आ गई है, अब हमें इमेज लगानी बता दे, या कोई ऐसा एक वो बोले जो कहता है कि सर यहां पर स्टॉप कर दे, बस रोक दें। माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें। क्यों नहीं आपको इस चीज का असर होता? अपने माइक को देख लिया करें, क्यों ऑन रह जाता है आपका माइक? ठीक है, बता दें। और दूसरा अभी आपसे एक सवाल भी पूछना था इमेज के बारे में। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट वाली आज की रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, ताकि जब वो रिकॉर्डिंग अपलोड करेगा तो इसके साथ लिखा आएगा हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन अ वेब पेज, और ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और नमाज का भी मेरे ख्याल में टाइम होने वाला है मगरिब का, तो ये रिकॉर्डिंग रोकते हैं, आपके क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फिर अब बाद में अगर चाहेंगे मैं कहूंगा आप प्रैक्टिस करें इस चीज की, जब ये आप लगा लेंगे फिर लास्ट में आपको मैं इमेज ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि इमेज कैसे ऐड करना है, ये मैं रिकॉर्डिंग इमेज लगा देंगे।